एक्सरसाइज 8.1 का तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए की वैल्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे बाबू ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण ए न्यून कोण होगा। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया ए बी सी बनाया और इसमें कोण ए न्यून कोण है, और ये न्यून कोण के लिए हम क्या करते हैं कि हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। तो कोण ए न्यून कोण है और कोण बी समकोण है। तो इस स्थिति में ये जो बी के सामने वाली जो भुजा होगी ये कर्ण क्या होगी, कर्ण। उसके बाद इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा, ये लंब है, और इसको हम कहेंगे ये आधार है। जबकि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो यहां पे देख रहे हैं कि लंब की वैल्यू 3 दी गई है, क्योंकि 3/4 दिया गया है। इसका मतलब 3 क्या है, लंब है, 3 लंब है और 4 क्या है, कर्ण है। 4 क्या है, कर्ण दिया गया है, तो 4 को यहाँ पे लिख लेंगे कर्ण। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें अभी आधार ज्ञात करना है। क्या करना है, आधार ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से आधार ज्ञात करना है। होता क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण कितना दिया गया है, तो कर्ण देख रहे हैं 4 दिया, 4 का वर्ग बराबर आधार ज्ञात करना, ए बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, प्लस लंब 3 दिया, 3 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 होगा, बराबर ए बी का वर्ग प्लस 9, ए बी का वर्ग प्लस 9, 3 का वर्ग 9 होगा। 95 का 16 माइनस 9 बराबर ए बी का वर्ग, तो ए बी का वर्ग बराबर क्या होगा, ए बी का वर्ग 16 में से 9 घटाएं कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। ए बी बराबर होगा 7 का वर्गमूल कड़ी में 7 हो जाएगा। 7 का वर्गमूल कितना होगा, कड़ी में 7 होगी, क्योंकि यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, स्क्वायर को जब पक्षांतर करते हैं तो वर्गमूल हो जाता है, और ए बी जबकि 7 का वर्गमूल 7 ही होगा, तो ए बी बराबर कड़ी में 7, यानी आधार में मिल गया कड़ी में 7। कितना हो गया, कड़ी में 7। अब इसके बाद हमें जो अनुपात ज्ञात करने हैं ज्ञात कर लेते हैं। पहले कह रहा है कि कॉस ए ज्ञात कीजिए, देखेंगे तब कॉस ए बराबर तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या होता है, कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया गया है, तो आधार यहाँ पे देख रहे हैं कि आधार ए बी है और कर्ण कितना है, तो कर्ण ए सी दिया गया है। तो ए बी की वैल्यू कड़ी में 7 और ए सी की वैल्यू 4 दिया गया। कितना दिया गया है, 4 दिया गया। तो कॉस ए की वैल्यू 4 बटे कड़ी में 7/4 होगा। कॉस ए की वैल्यू हमें मिल गया कड़ी में 7/4। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, टेन ए कर रहा है, टेन। तो टेन ए इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। जबकि लंब की वैल्यू 3 दी गई है, लंब जो की है इसमें क्या है, बीसी है, बीसी बटे क्या लिख सकते हैं, ए बी। बीसी की वैल्यू कितनी दी गई है, 3, और ए बी कितना दिया गया, कड़ी में 7। तो यहां से लिख सकते हैं टेन ए बराबर 3 बटे कड़ी में 7। ये दो वैल्यू हमें ज्ञात करने थे, हमने क्या किया, इन दोनों को ज्ञात कर लिया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण न्यून कोण हो, क्योंकि cot a की वैल्यू यहां से देखा जाए दिया है 15 cot
ए बराबर 8, तो कॉट ए इज इक्वल टू 8/15 होगा। क्या होगा? 8/15। यहां पे कॉट ए का मान जो होगा 8/15 होगा। जब कॉट ए का मान 8/15 होगा, कॉट ए बराबर क्या होता है? तो कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब होता है। इसका मतलब यह है जो 8 है यह आधार है, तो कोण ए के लिए आधार ये होगा, आधार ए बी होगा, उसके बाद लंब बीसी होगा, कर्ण एसी होगा। इसमें देखा जा रहा है कि कर्ण एसी है और आधार ए बी है, तो आधार की वैल्यू 8 दी गई है, यह 8 होगा। उसके बाद लंब 15 होगा, ये लंब है 15, ये लंब की लंबाई 15 होगी। कर्ण हमें ज्ञात करना है। कर्ण क्या करना है? ज्ञात करना है। तो उसके लिए पुनः इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग जो होगा, आधार का वर्ग 8 दिया, 8 का वर्ग कर लेंगे, प्लस लंब कितना दिया? तो 15 दिया, 15 का वर्ग कर लेंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225, 15 15 कितना होता है? 225। तो कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग जोड़ेंगे कितना होगा? यहाँ पे 9 लिख लेंगे, यहाँ पे 6 अदु 8 2 289 289 का वर्गमूल क्या होगा? कर्ण क्या है? एसी, एसी लिख लेते हैं। एसी बराबर अंडर 289 का वर्गमूल 17 होगा। कितना होगा? 17। 289 का वर्गमूल क्या होता है? 17 होता है। तो एसी बराबर कर्ण की लंबाई 17 हो गई। कर्ण की लंबाई 17 लिख लिया हमने, कर्ण की लंबाई हो गई 17। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इस समकोण त्रिभुज में हमने क्या देखा कि तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो गई। तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि तब साइन थीटा, साइन ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे। साइन ए की वैल्यू क्या होती है? तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कोण। लंब बटे क्या होता है? कोण। तो लंब की लंबाई, लंब क्या है? तो BC है और कर्ण AC। तो साइन A बराबर BC की वैल्यू 15 दी गई है, 15 और AC 17, तो 15/17। उसके बाद सेक तथा सेक A, तो सेक A बराबर क्या होता है? तो सेक A बराबर कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण बटे आधार। सेक A बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दिया गया है? तो AC और आधार क्या है? तो AB। तो यहाँ पे AC की वैल्यू 17 और AB की वैल्यू 8। तो सेक A बराबर हो जाएगा, सेक A की जो वैल्यू होगी वह 17/8 होगी। हमने दोनों वैल्यू क्या किया? ज्ञात कर लिया।